अपनी जिंदगी में अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जाते हैं और कई बार कुछ रिश्ते हमें ऐसा एक्सपीरियंस दे जाते हैं कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कहीं ये हमारे ट्विन फ्लेम तो नहीं थे, या सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक डेट तो नहीं था इनके साथ हमारा। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता क्या है, ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली आप कैसे पहचानोगे कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या ये पर्सन आपके सोलमेट है या कोई कार्मिक डेट्स आपको देना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। आजकल लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे मिथ बना दिए हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है सोलमेट और ट्विन फ्लेम को लेकर। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो हमारा ही एक पार्ट होते हैं। जी हाँ, अब आपको लगेगा कि नहीं वो तो डिफरेंट पर्सन है, हमारा पार्ट कैसे हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में वो हमारी आत्मा का ही एक हिस्सा है, यानी कि हमारी सोल को दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है और एक हम होते हैं और एक वो पर्सन होते हैं। अब आप सोचोगे कि सोल दो हिस्सों में कैसे बढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है। और उसी वजह से ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, ये ना तो कभी पूरा होता है, ना तो आप कभी एक हो सकते हो, और ये बहुत ही पेनफुल रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में बहुत सारी खूबसूरतियां होती हैं। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? तो चलो बात करते हैं कि कैसे आत्मा दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो देखो, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है ना, ये आप सब लोगों को पता है कि जो आत्मा है, यानी कि जो सोल है हमारी, राइट, जो सोल है उसको जब वो एक शरीर छोड़ती है तो मुक्ति मिलती है, फिर हम दूसरे जन्म लेते हैं, फिर हम तीसरा जन्म लेते हैं, और ऐसे ये जो है पूरी साइकिल चलती रहती है और हम हर जन्म में एक पर्पस लेकर आते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सोल के लिए डिसाइड किया गया कि आपको इतने पर्पस कंप्लीट करने हैं, इतने लेसन कंप्लीट करने हैं और इतने जन्म आपने लेने हैं। तो सोल डिसाइड करती है कि वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, तो वो जो जर्नी है वो हाफ हो जाएगी। कैसे? कि आपको पर्टिकुलर इतने जन्मों में इतने लेसन सीखने हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस लेकर आ रहे हैं, एक लेसन सीखने आ रहे हैं, राइट। तो सोल ने क्या डिसाइड किया कि उसने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी कि वो एक जन्म में दो बार पैदा हो रही है, यानी कि दो अलग अलग जगह पर वो सोल है। और ये काफी आपको ऐसे लग रहा होगा, क्रेजी साउंड कर रहा होगा कि सोल तो एक ही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट यस, ऐसा होता है और बहुत सारे इस चीज के प्रूफ मिले हैं कि ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है ये रियली बहुत पेनफुल रहता है। तो सोल क्या करती है, वो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 40 बार जन्म लेना था और 40 बार जन्म लेकर आपने 80 लेसन पूरे करने थे। आपने हर जन्म में दो सबक सीख कर जाने थे, या दो लेसन लेकर जाने थे, या कोई दो अपने डेट्स चुका कर जाने थे, ठीक है। तो सोल ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो जो वो 40 साल थे वो क्या हो गए? वो 20 साल हो गए, यानी कि सोल ने जो अपनी जर्नी है उसको कम कर लिया, वो 20 साल हो गया। तो अब क्या होगा? जब आपने जन्म लिया, आपकी सोल का जो दूसरा भाग है उसने भी तो जन्म लिया, वो भी तो यहाँ है। तो आप जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के थ्रू जरूर मिलोगे। और जब आप मिलोगे ना, तो आपकी सोल उनके साथ कनेक्ट रहेगी। कई बार आपको ना ऐसा महसूस होता होगा किसी इंसान से मिलकर, या आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो आपको लगता है इस इंसान को ना बिना बोले मेरे बारे में सब कुछ पता है, या ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा समझता है, या इसको मिलके ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, होता है आपके साथ ऐसा? तो वो क्या है? वो आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो आपकी सोल का ही एक पार्ट है। अब इस रिलेशनशिप या इस जर्नी में क्या होता है, ये तो तय है कि आप इस जन्म में मिलोगे, क्योंकि आप लोगों की पहले कमिटमेंट हो चुकी है कि आपने इस लाइफ में पर्पस पूरे करने। अब जैसे आपके 80 पर्पस थे, आप इस जन्म में 4 पर्पस पूरे करने वाले हो, तो 2 आप करोगे और 2 आपके सोल का जो दूसरा पार्ट है वो पूरा करेंगे। और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपको मिलाते हैं, ठीक है। तो जब आप मिलते हो तो सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है, यकीन मानिए आपको ये लगता है कि यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए, या यही वो इंसान है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो रिलेशनशिप में ही मिलते हैं। कुछ थंब रूल्स हैं, जैसे सोलमेट और ट्विन फ्लेम, लोग बहुत कंफ्यूज हैं इन दोनों के बारे में। तो सोलमेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। सो ट्विन फ्लेम जो है वो सेम एज ग्रुप में ही होते हैं। लाइक अगर आपकी एज 30 है तो आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको उसी एज ग्रुप में मिलेंगे, 30-32, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ आपका एक पार्टनर वाला ही रिलेशनशिप होता है। ट्विन फ्लेम में आप एज ए पार्टनर ही एक दूसरे को मिलते हो, बाकी किसी रिलेशनशिप में नहीं मिलते हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई आपका रिलेटिव हो, भाई हो, मदर हो। ट्विन फ्लेम जो
है वो पार्टनर ही होते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है पहचान होती है। और जब आप उन इंसान से मिलते हो तो आप उनके बिना अपने आप को अधूरा फील करते हो। आपको ये लगता है कि जब वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपने आप को पूरा नहीं महसूस कर रहे, उनसे मिलकर आपको पूरा फील हो रहा है, कंप्लीट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल का ही हिस्सा है, ठीक है। बट होता क्या है कि ये चीजें इतने अच्छे चलते चलते कुछ भी ऐसा रीजन बनता है, कुछ भी ऐसा बहाना बनता है कि आप लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हो और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा दुख देते हो। यानी कि जो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में इतना अच्छा चल रहा था, जो आपको एक फेरी टेल लाइफ लग रही थी, जो आपको लग रहा था कि इस इंसान के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हो, उसी इंसान के साथ रहना आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है और आपका दम घुटने लगता है। क्योंकि वो तो सिर्फ एक पर्पस लेकर आए। और जब आप ये समझो ना, किसी चीज को हिस्सों में बांटना, यानी कि आप अपने शरीर से कोई अंग अलग करोगे, आपकी उंगली भी कट जाए तो कितना पेन होता है, राइट। तो अगर आत्मा ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांटा है तो ये रिलेशनशिप बहुत ईजी तो नहीं रह सकता, ये पेनफुल तो होगा, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी भी एक नहीं होते। डेस्टिनी उन्हें कभी भी इकट्ठे नहीं होने देगी। आप लोग कभी भी साथ नहीं रह सकते, आपको एक ना एक दिन अलग होना ही होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या किसी ने ट्विन फ्लेम रिलेशन को एक्सपीरियंस किया है? आपको आपका ट्विन फ्लेम मिला था या आपको वो छोड़कर चले गए? क्या आपने ये चीजें सेम फील की हैं? चलो इसके बाद बात करते हैं सोलमेट की। देखो जो सोलमेट होते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग इन टर्म्स को मिसमैच कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट एक ही होते हैं या क्या होते हैं। जो सोलमेट होते हैं वो, आप अगर इसको ट्रांसलेट करो तो रूहों का कनेक्शन, ठीक है। तो मतलब आपका उनके साथ ना एक रूहानी कनेक्शन होता है, एक पिछले जन्म का कोई लेना देना होता है और जो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। सो जो सोलमेट है वो एज डिफरेंस हो सकता है, माँ बेटा सोलमेट हो सकते हैं, दोस्त सोलमेट हो सकते हैं, बहन भाई सोलमेट हो सकते हैं, फादर सन सोलमेट हो सकते हैं। यानी कि इसमें एज ग्रुप मैटर नहीं करता, ठीक है। और सोलमेट में ये नहीं होता कि लड़का लड़की ही एक दूसरे के सोलमेट है या पार्टनर ही एक दूसरे के सोलमेट है। आपका सोलमेट कोई भी हो सकता है। और सोलमेट का मतलब ये कि आपका उनके साथ एक रूहानी कनेक्शन है, एक पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। पिछले जन्म में वो आपकी जिंदगी में थे और एक पर्पस था, वो पर्पस पिछले जन्म आप पूरा नहीं कर पाए तो वो इस जन्म में फिर से आपसे मिल रहे हैं ताकि आप वो जो अधूरा काम रह गया पिछले जन्म का वो पूरा करें और वो आपको ये काम पूरा करने में आपको सपोर्ट करें। तो सोलमेट के साथ जो रिलेशन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है और वो हमेशा आपकी ताकत बनकर आते हैं और हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। तो जहां पर भीड़ में 100 लोग खड़े, उस एक इंसान का साथ ही आपको ऐसे लगता है कि आप पूरी दुनिया को जीत लोगे, ठीक है। तो इतनी पावर आप फील करते हो, इतना पावरफुल आप फील करते हो। तो सोलमेट कनेक्शन हमेशा आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आता है, आपको बूस्ट करने के लिए आता है। और जो पिछले जन्म में वो आपसे करवाना चाहते थे लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं करवा पाए, तो इस जन्म में वो फिर आपसे मिलते हैं और आपको पुश देते हैं कि आपका जो वो रह गया है काम, जो पर्पस रह गया, आप वो पूरा करो और वो आपको सपोर्ट करे। तो ये सोलमेट होता है। और जो कार्मिक डेट है, देखो हम हर कोई अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आए हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो पिछले कर्म का कुछ चुकाना होता है और वो इस जन्म में आकर हमसे वो अपना हिसाब किताब करते हैं और चले जाते हैं। आप और हम अगर मिल रहे हैं, आप किसी से भी अपनी जिंदगी में मिल रहे हो सुबह से शाम तक, उन सब लोगों से मिलना तय है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। उन सबके साथ आपका कुछ ना कुछ लेकर जो का पिछले जन्म से ही है, इसलिए आप उनसे मिल रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा कि जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट है उनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनको कभी भी आप मिक्स ना करें। और आपके रिलेशनशिप में आपको ये फ्लैग्स मिल रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या सोलमेट आपको मिले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कर लीजिए, लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।